सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा है कि उनको कंपनसेट किया जाएगा, लेकिन कंपनसेशन से ज्यादा जरूरी होता है कि जो आपने आशियाना अपना बुक किया, जहां पर आप रहना चाहते हैं, आपने सपने सजाए कि एक पॉश एरिया में आप रहेंगे, वो आपको नहीं मिलेगा। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं लगातार, रुद्र विक्रम सिंह जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे ही समझ लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा मामला यहाँ पर फंसा हुआ है कि पैसा कैसे मिलेगा लोगों को, कब तक मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। रुद्र जी, देखिए, दो तीन बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है। जो 140 पन्नों की जजमेंट थी उसमें ये कहा है कि 12% इंटरेस्ट के साथ जिन जिन लोगों का पैसा उस पर लगा हुआ है वो उनको मिलेगा। लेकिन अभी मैं एक और बहुत अहम बात आपको बताऊं कि जो इसके लिए भी है और आगे के जो जब भी हम कोई फ्लैट खरीदते हैं या फिर जो भी लोग इन सब में इन्वॉल्व हैं, जब तो जो यूपी अपार्टमेंट एक्ट जो कहता है, जो जिसके मसले पे लोग कोर्ट गए थे, ऐसा होता है कि जब भी आप किसी सोसाइटी में फ्लैट खरीदते हैं, आप अगर बायर हैं, एग्जिस्टिंग बायर हैं, यहाँ रह रहे हैं या केवल आपने बुकिंग करा रखी है, तो जब भी कोई उस बिल्डिंग के नक्शे में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो 2/3 मेजोरिटी के साथ उसका कंसेंट चाहिए होता है, जो कि इस मसले में जो अभी नोएडा अथॉरिटी के लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही थी, तो ये यहाँ का रूल है कि जब भी आप किसी सोसाइटी में, जब भी किसी अपार्टमेंट में कोई चेंज करेंगे तो वहाँ जितने एग्जिस्टिंग बायर हैं उसके 2/3 मेजोरिटी के साथ आप कंसेंट लेंगे। कंसर्न्ड अथॉरिटी जो भी यमुना अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी है, उनको वहाँ भेजेंगे आप, तब जाके वो नक्शा पास होगा, तब जाके वो बिल्डिंग सैंक्शन होगी। तो 14 माले की बिल्डिंग जो 40 मालों में परिवर्तित हो गई, उसमें बिल्कुल ये जो नोएडा अथॉरिटी के इन्वॉल्वमेंट था एकदम पूरी तरीके से था। इसमें जो 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें 2 सीईओ हैं। पहला ऐसा मामला है कि जो 2 सीईओ के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन उस मामले में भी जो मामले दर्ज हुए हैं उसमें जो 166 और 120B और सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो मामले दर्ज हुए हैं, मुझे लगता है कि वो भी काफी नहीं है, क्योंकि उसमें जो सबसे ज्यादा सजा जो है की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। थैंक यू। इसको शेयर कर लीजिएगा। लाइव फीड जा रही सर। अधिकारी बैठे हैं, हो गया। बिल्कुल, तो हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। अमित मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। हर एंगल से आज न्यूज़ 18 आपको तस्वीर दिखा रहा है। अमित, आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीर आप दिखाएंगे? कंट्रोल सेंटर जो बनाया गया है उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे अमित, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देखिए, कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, यहां से हर चीज को बारीकी से परखा जा रहा है, क्योंकि आज तक ना ऐसा हुआ है, ना आगे कभी हम देखेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि करप्शन के खिलाफ जो बिल्डिंग आज गिरनी है उसके लिए प्लानिंग पूरी कर ली गई। तो एक कंट्रोल सेंटर तो बनाया गया है, लेकिन एक चलता फिरता कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। जो एक बस है वो भी अलग अलग जगहों पर मूव कर रही है। उस बस की तस्वीर भी आपको न्यूज़ 18 ने दिखाई थी, लेकिन ये जो हमने आपको अभी सेंटर दिखाया, यहां से निगरानी की जा रही है हर चीज की बारीकी से। हमारे रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, हर एंगल से आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं। जो ट्विन टावर्स है जिन्हें ध्वस्त किया जाना है उसके हर तरफ मौजूद है। संदीप भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, ओवर टू यू। जी, मैं यहाँ पे गेजा गांव में हूँ। जैसे जैसे ट्विन टावर के ढहने का वक्त करीब आ रहा है, यहाँ के ग्रामीणों में उनकी धड़कनें बढ़ रही हैं। इनकी क्या चिंताएं हैं, आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। इनके अंदर क्या आशंकाएं हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ कोई अफसर इनको बताने नहीं आया है, जागरूक करने नहीं आया है। साथ ही मीडिया से भी नाराज है कि अभी तक कोई चैनल नहीं है। तमाम दिनों से कवरेज हो रही है, टावर के आसपास लोग जा रहे हैं, लेकिन गेजा गांव कोई नहीं। लेकिन न्यूज़ 18 टीम को बधाई दे रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं न्यूज़ 18 टीम पहला ऐसा चैनल है जो हमारे गांव तक आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सुरेश यादव है। जी, आप क्या करें, आपकी क्या चिंता है, क्या आपके अंदर रोष है, क्या सुनवाई नहीं हुई आप लोगों की? हम लोगों की सुनवाई यहाँ पे अभी तक कोई हम लोगों को कुछ भी जागरूक करने आया नहीं। ना हम लोगों को कोई सूचना मिला कि भैया यहाँ से आपको खाली करना है या आपको पॉल्यूशन की वजह से कुछ सेफ्टी आप लोगों को मिलनी है, कोई मास्क लेना है या क्या इसका निवारण है, कोई हम लोग आपके गांव से ये टावर कितनी दूरी पे है? 300 मीटर की कम से कम है। देखिए, आप ये कह रहे हैं 300 मीटर की कम दूरी पे है, लेकिन कोई जिम्मेदार अफसर इनको ये बताने नहीं आया कि आप। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ट्विन टावर्स में पहुंचे हैं इंजीनियर्स, फाइनल क्रॉस चेकिंग के लिए पहुंच गए हैं इंजीनियर्स न्यूज़ 18 के पास।
एक्सक्लूसिव तस्वीर थे। ट्विन टावर पहुंची है इंजीनियर्स की बस। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, इंजीनियर्स पहुंच गए हैं। एक जो फाइनल टच होता है वो यहां पर देने के लिए 62 कैमरों से एक एक तस्वीर आज आप न्यूज 18 पर देखेंगे। और न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इंजीनियर्स की टीम यहां पर पहुंच चुकी है और चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 के रिपोर्टर्स की भी तैनाती है। ये तस्वीर आप देखिए, फाइनल चेकिंग यहां पर की जा रही है। तैयारियां पिछले कई महीनों से चल रही हैं, पिछले कई दिनों से चल रही हैं। चाहे वो बारूद लगाने का काम हो, तमाम तरह की चीजें पूरी चेक कर ली गई है। लेकिन एक क्रॉस चेकिंग जो आखिरी वक्त में होता है, वही क्रॉस चेकिंग यहां पर इंजीनियर्स कर रहे हैं। ब्लास्ट करने वाली पूरी टीम यहां पर मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब ये ब्लास्ट होगा तो बहुत ही कम लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। जिनकी मौजूदगी जरूरी है सिर्फ उन्हें ही यहां पर रखा जाएगा, और जिनका इन्वॉल्वमेंट यहां पर कह सकते हैं कि ज्यादा है, उन्हें ही यहां पर रहने की इजाजत होगी। ट्विन टावर में पहुंचे हैं इंजीनियर्स को आप देख सकते हैं, उनकी टीम देख सकते हैं। वो अब आखिरी क्रॉस चेक कर रहे हैं कि कोई भी गलती ना होने पाए, क्योंकि बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश यहां पर नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। नीलू हमारे साथ, मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। डिवाइन मेडोज की बिल्डिंग पर नीलू मौजूद हैं। नीलू, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से आप ये जो कार्रवाई होनी है ध्वस्तीकरण की, बहुत ही साफ और सीधे सीधे दिखा पाएंगी, क्योंकि काफी हाइट पर हैं आप। लेकिन सवाल ये कि अब जब आखिरी क्रॉस चेकिंग चल रही है, उस वक्त क्या हलचल देख रही हैं वहां पर आप? मैं बहुत हाइट पे हूं और 40x जूम कैमरे से, जो हाई रिजोल्यूशन कैमरा है, उसके जरिए मैं दिखा रही हूं। जरा तस्वीर अब पीछे की जरा आप देख लीजिए। पूरी तरह से लोग खाली हो चुके हैं बिल्डिंग के आसपास के। और ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं मेरे पीछे, वहां पर पार्किंग बनाई गई है। जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं उनकी गाड़ियों को यहां पर पार्क किया गया है। आप थोड़ा अगर और सामने जाएंगे, अगर कैमरामैन से मैं कहूंगी थोड़ा और लेकर जाए आप नजदीक, तो वहां पर दमकल की गाड़ियां भी मौके पर, कम से कम 7 से 8 गाड़ियां दमकल की मौजूद है। दमकल कर्मी वहां पर मौजूद है। जो एम्बुलेंस है वहां पर लगाई गई है। और वहां पर कुछ ऐसे जो कर्मचारी भी है खड़े हैं, जिनको की डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि आपको यहां से क्या करना है। चूंकि देखिए बिल्डिंग के आसपास बहुत सारे लोग नहीं जा सकते हैं। अंदर की तरफ सिर्फ 6 टीम जो होगी, टीम के 6 लोग ही होंगे जब ब्लास्ट किया जाएगा, क्योंकि उस समय सेफ्टी मेजर का खास तौर पे ख्याल रखा जाएगा। इसलिए अंदर सिर्फ 6 लोग होंगे जब ये ब्लास्ट होगा। लेकिन उसके आसपास तैयारी पूरी कर ली गई है। तैयारी इसलिए पूरी की गई है कि अगर इस दौरान कोई हादसा होता है, किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो फिर किस तरह से बाहर की तरफ तैयारी होगी। और धूल का गुबार उठेगा तो इसके लिए जिस तरह से स्प्रिंकल्स करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं और बाकी भी चीजें दमकल के लिए लगाई गई है। कहा यह जा रहा है कि 3 घंटे के अंदर अंदर पूरी तरह से धूल को बिठा दिया जाएगा। और बहुत ज्यादा धूल और हवा भी अभी थोड़ी सी कम हो गई है, तो हम ये मान के चले कि बहुत दूर तक ये जो धूल का गुबार है वो नहीं पहुंचेगा। तो तैयारी अपनी तरफ से मुकम्मल कर ली गई है। और तैयारी मुकम्मल करने के साथ साथ अब ये निश्चित भी करने के लिए कुछ अभी इंजीनियर्स की गाड़ी वहां पर पहुंची है, ये देखने के लिए कि जो भी तैयारी है मुकम्मल है कि नहीं है। क्योंकि लगातार यही पूछा जा रहा है कि देखिए पिछले साल इसको गिराया जाना था। पिछले साल ये कहा गया कि विस्फोटक की कमी है इसलिए गिराया नहीं जा सका। अब जब तारीख निश्चित हो गई है, 8 महीने से इसकी कवायद चल रही थी, इसलिए कोई चूक और कोई त्रुटि ना हो, तो इसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। और अब बस बहुत कम समय का इंतजार हमें करना है, जब ये बिल्डिंग अभी तो आपको दिख रही है, लेकिन 2:30 बजे के बाद ये बिल्डिंग नहीं दिखेगी। आस्था भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आस्था, वहां से अब क्या तस्वीर दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? जी हाँ, तस्वीर वही है, लेकिन पल दर पल जानकारियां बदल रही हैं, घड़ी नजदीक आ रही है। ट्विन टावर्स को गिराने के लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और मेरे ठीक सामने इस वक्त जो टेम्परेरी पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है एक व्हीकल के अंदर, उसमें आपको बता दूं कि अभी अभी नोएडा के डीएम और पुलिस कमिश्नर पहुंचे हैं। वहां से वो हर एक तस्वीर ब्लास्ट साइट की मॉनिटर करेंगे, वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश देंगे। और ये जो लास्ट मिनट चेक्स हुए हैं उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग के लिए नोएडा के पुलिस कमिश्नर, ये जो भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं, और नोएडा के डीएम इस वक्त इसी कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए हैं कि ये जो ब्लास्ट होगा उसके बाद किसी को किसी तरह की परेशानी ना आए। पूरी निगरानी है, पूरी नजर इस वक्त खुद मुख्यमंत्री की बनी हुई है इस पूरी खबर पर और इस डिमोलिशन पर, और उससे जुड़ी हुई हर एक तैयारी पर नजर रखने के लिए अधिकारी भी यहां लगातार चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह देखिए, विंड डायरेक्शन हर रोज मेजर किया जा रहा है। ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि जब मलबा गिरेगा धूल उड़ेगी, बहुत हद तक निर्भर करेगा कि धूल किस दिशा में उड़ेगी। तो बीते एक हफ्ते की विंड डायरेक्शन की बात करें तो वो पॉजिटिव संकेत इस लिहाज से था कि वो इस तरफ नहीं आएगी जहां हम हैं, मतलब जो रास्ता है या उस पार सोसाइटीज हैं, लेकिन हाँ आसपास की जो सोसाइटीज हैं ये उस तरफ जा सकती है। लेकिन आज का ताजा अपडेट क्या है बताएंगे हमें विनय कुमार सिंह जी, जो कि ब्लास्टर टीम के मेंबर हैं। वो इन तकनीकी डिटेल्स पर लगातार नजर रख रहे हैं। आज की विंड कंडीशन क्या कहती है विनय जी? मैडम, आज की जो ये विंड कंडीशन है वो सीधा अपोजिट हो गया है हमारे। पहले डेली थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था, बट आज पूरा अपोजिट हो गया है। तो ओवर ब्रिज जिधर हम हैं उधर तो डस्ट आने का बहुत कम चांस है, लेकिन उधर जाने का बहुत चांस है। मतलब जहाँ पे सोसाइटीज बनी हुई है उधर ज्यादा चांस है? हाँ, उधर एटीएस विलेज जो है या अपना एमरोल कोर्ट है, सृष्टि है, ये पारसनाथ है, ये सब सोसाइटी की तरफ ही धुल जाने का ज्यादा चांस है। और उस समय मॉनिटरिंग किया गया है। कल तक हम लोग को ये था कि 10 से 11 रहेगा प्रति किलोमीटर की रफ्तार से, लेकिन आज अभी पता चला बड़ी है, हवा तेज चल रही है। हाँ, अभी बड़ी है, 12 से 13 और उसकी थोड़ी थोड़ी ठंडक हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि चिलचिलाती धूप है, गर्मी है, लेकिन इस बीच ये जो तेज हवा का झोंका कई बार आता है वो लोगों को यहाँ राहत जरूर पहुंचाता है। यहाँ पर पुलिस की टीम भी है, मीडिया वाले भी हैं। ट्विन टावर मेरे पीछे है जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। पल पल की अपडेट 62 कैमरों से आप तक पहुंचाएंगे। फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।